परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। प्रत्येक मानव जो उसकी परिस्थिति है वर्तमान में, जो उसके पास सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस बुद्धि वाला है, जितना भाव और शक्ति श्री राम ने प्रदान की हुई है, भरपूर लाभ उठाना। महाराज ने कहा, राम ने जो अपने वर्तमान में जो कर्म दिए हैं कर्तव्य कर्म के रूप में, उसे दिन के कार्यक्रम में प्रमुख स्थान देना चाहिए, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है। अब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और कोई अपने कामकाज में लगा हुआ व्यापारी है, अथवा परिवार में जो कार्य तुझे सौंप रखा है, बड़ी कुशलता से करना, बड़ी निपुणता से करना, पूरी योग्यता से, लगन से और प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक करते चले जाना। ऐसा ही करना चाहिए। अच्छे से अच्छे निपुणता से अपने कर्तव्य कर्म को करना, श्री राम की भरपूर कृपा को प्राप्त करना है। अपने कामकाज को और अपने कार्य को हीन छोटा मानना, ये परमेश्वर को ना मानना है। अब सभी तो डॉक्टर अथवा जज बन नहीं सकते, और सभी इंजीनियर नहीं बन सकते। जो डॉक्टर जज इंजीनियर बने हैं, वह अभिमान कर लेवे कौन मेरे जैसा है, यह उनकी बुद्धिमता नहीं, यह योग्यता, यह समर्थता श्री राम की दया है। उसी प्रकार से भाव रखना जिस प्रकार महाराज जनक राजा हैं और वह ब्रह्म ज्ञानी भी हैं। प्रश्न कर दिया आपने, इस प्रकार राजपाट में रहते हुए, धन दौलत में, महल माड़ियों में, इतनी सेना, इतना समर्थ, इतने शक्तिशाली होते हुए भी आप किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी बन गए? जो उत्तर महाराज जनक का है, प्यारे, ये मेरा नहीं है, ये राजपाट, ये सेना, हां, मेरे राम ने पहले मुझे योग्यता दी इसके विस्तार के लिए। पहले उसने मेरे ऊपर दया की, मुझे योग्यता दी, बुद्धि दी, समर्थ दिया, निर्णय करने का अधिकार भी दे दिया। यह मेरे राम की दया है मेरे ऊपर। मैं अपने आप को राजा मानता ही नहीं, मैं हूं दास राम का प्यारे। मैं उसका दास बनकर के उसी का कार्य, प्रजा का पालन पोषण तो परमेश्वर का कार्य है। हां, उसने ये कार्य मुझे सौंप दिया, और जब तक वह चाहेगा
मुझसे ये कार्य ले लेवेगा। जिस प्रकार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री रामायण की रचना, भक्ति प्रकाश की रचना, अमृतवाणी की रचना, महाराज ने कहा जब मैंने इसको पढ़ा भाव विभोर हो गया। क्या मेरे राम ने मुझसे यह कार्य ले लिया है? समर्पण, अभिमान नहीं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ नहीं। पहले बुद्धि शक्ति मेरे राम ने मुझे दी, फिर मेरे से यह कार्य करवाया। मैं कौन होता हूं? और यहां तक अपने आप के लिए महाराज ने कहा मैं तो बहुत निगुण हूं। यह भाव प्रत्येक कार्य में मानव अपने नित्य कर्म में, अपने परिवार के कर्म कलाप करते हुए जितनी तुम्हें समर्थता दी है, जितनी शक्ति दी है, उसका भरपूर उत्साह से इस्तेमाल करना। क्या भाव रख करके यह मेरा कर्तव्य कर्म मेरे राम ने मेरे लिए निर्धारित किया है, उसमें सड़ना कुड़ना नहीं, हीन नहीं मानना अपने आप को, किसी से कम नहीं। उसके विधान में कोई नियम है, वह नियम से देता है, इसलिए कोई कार्य बड़ा अथवा छोटा नहीं है। उस परमेश्वर ने जितनी सामग्री दी है, जो जो तुझे उपलब्ध करवाया है, उस परिस्थिति का, उस साधन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। जो जो भी है, जिस प्रकार से भी है, चाहे बुद्धि, चाहे और जो भी तुझे उपलब्ध है वर्तमान में, सद उपयोग करते हुए यह भाव रखना कि यह मेरे राम ने मुझे प्रदान की है, इसमें मेरी बुद्धि, मेरा समर्थ भी मेरे राम का दिया हुआ है। अपने कर्तव्य को मुझे निभाना है। कर्तापन का अभिमान तो ऐसा साधक कर ही नहीं सकता। अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना है, यह कार्य तेरे अपने हाथ में है। और अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करते भी रहना है, और अधिकारी बनता चला जाएगा उसकी दृष्टि में। और कार्य तुझे वह देवादिदेव देता रहेगा। जब कार्य देगा फिर समर्थता भी देगा। अगर तुझे सेवा दे दी, श्री राम ने कोई अपना कार्य दे दिया, फिर उस कार्य को कैसे करना है, सामग्री भी तुझे स्वयं पहुंचाएगा। पदार्थों की प्राप्ति भी तुझे स्वयं करवाएगा। क्यों? तेरी कार्य कुशलता, तेरा समर्पण और भरपूर अटूट निश्चय और विश्वास, वह प्रसन्न होता है। जो श्री राम कार्य करता है उसका योगक्षेम श्री राम आप संभाल लेता है। अपना कर्तव्य कर्म समझ करके करे कि अगर मेरे राम ने ये योग्यता दी है, इस योग्यता में अभिमान का कोई स्थान नहीं। उसकी दया, उसकी करुणा है। ये अवलोकन करे, महसूस करे प्रत्येक कार्य में, और अपने
समर्थ को और बढ़ाने का प्रयास करता रहे। मैं और कैसे कर सकता हूं, और किस प्रकार से कार्य सुंदर हो सकते हैं, किस प्रकार से सेवा में अपना सुख आराम तो छोड़ना ही होता है। आप सभी अपने परिवार की सेवा करते हैं। जननी अपना सुख आराम क्या नहीं छोड़ती अपनी संतान को पालने के लिए? जननी अपने परिवार को सुंदर बनाने में अपने सुख आराम का बहुत बड़ा बलिदान करती है। और समर्थता भी, शक्ति भी श्री राम अपने शरणागत को देते हैं। सड़ते कुड़ते हुए वे कदापि अपनी नित्यचर्या के कार्य को नहीं करते, बड़ी लगन से, बड़ी प्रीति से। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य जब यह भाव रख लेता है कि मेरा राम मेरा संचालक है, मुझे और अधिक उसको प्रसन्न करना है, वह होता है, फिर समर्थवान भी बनाता है। जितना अधिक उत्साह होगा उतना ही वह अधिक अपनी दया और कृपा ऐसे मानव पर अवश्यमेव करता रहता है। इसलिए मुझे तो श्री राम कार्य करना है, अपने नित्य कर्तव्य कर्म को। श्री राम ने यह मेरी इस कार्य के लिए नियुक्ति की हुई है। मुझे तो अपना अधिक प्रयास करके अपने राम को प्रसन्न करना है, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है। यह कार्य तो वो किसी से भी करवा सकते हैं, परंतु मेरे को चुन लिया है बड़ी प्रसन्नतापूर्वक। सेवक ना तो अपने भूख प्यास की कोई चिंता करता है, ना अपने आराम की चिंता करता है। वह तो केवल धुन में रहता है, मेरे राम का कार्य कैसे होवे और कितनी सुंदरता से हो जावे, भरसक प्रयत्न करता रहता है। इससे श्री राम रीझते हैं, और जिस पर वह रीझ जावे परम पिता परमात्मा ऐसा व्यक्ति दिन दुगने रात चौगने बिना प्रयास से भी तरक्की करता चला जाता है, उन्नति होती चली जाती है। क्यों? वे दयालु देवादिदेव अपना वरद हाथ उसके शीश पर स्थापित कर देता है, अनायासी, कोई कारण नहीं, फिर भी वह उसकी सहायता करता रहता है। क्यों? क्योंकि वह श्री राम कार्य में निमग्न है। सभी समर्था और शक्तियां श्री राम स्वयं देते हैं। साधक इस प्रकार इन भावों से उच्चतम स्थान पर पहुंच जाता है। जो उच्च कोटि का उसका अपना लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। फिर प्रत्येक क्षण विचार करते रहना चाहिए कि इस क्षण कौन सा कार्य प्रमुख है मेरे लिए। इस क्षण एक क्षण भी नहीं खोता वह। फुर्सत की तो समय उसके पास है ही नहीं।
अगर फुर्सत मिलती है, इस समय मेरे राम ने मेरे से कौन सा कार्य करवाना है। अगर फुर्सत के पल दे दिए कोई बहुत बड़ा कार्य, उस समय वह सोचता है अब मेरा राम मुझसे यह कार्य करवाना चाहता है। श्री राम कृपा से वह उत्तरोत्तरी उन्नति करता चला जाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर गुरु महाराज के कमरे में अखंड जाप सायं 5 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने